हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं 7/7 पोर्टल के लिए, जो कि कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हम बात करेंगे कि ये पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है, फाइन, और कैसा रहने वाला है, क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसके अंदर। हम उन सभी चीज़ों को लेकर इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7 जो नंबर है वो हम सभी जानते हैं कि जो नंबर है वो स्पिरिचुअलिटी का है, आध्यात्मिकता का है। तो ये अपने आप में ही जो है एक बहुत ही यूनिक और एक सीक्रेट नंबर है। तो जब ये आता है तो ये अपने साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है ना वो आपके लिए लेकर आता है। ठीक है, तो अभी ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस 7/7 पोर्टल के टाइम पे आप देखेंगे कि आप अपनी इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं, मतलब आप अपनी आत्मा से और ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं। आप अपनी इंट्यूटिव फीलिंग्स से कनेक्ट कर पा रहे हैं बहुत ईज़िली। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आप इसकी वजह से जब आप इंट्यूटिव हो जाते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ईज़िली सुन पाते हैं, उसको फॉलो कर पाते हैं, तो आप बहुत ईज़िली जो है डिवाइन विजडम को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यानी डिवाइन की साइड से आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं, डिवाइन कैसे क्या चाहती है, उन चीज़ों को समझने में आपको बहुत आसानी होने लगती है जब आप इंट्यूटिव होने लग जाते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे ना, इस टाइम पीरियड के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि आप अपने लिए, मतलब आपके अंदर ना सेल्फ़ अवेयरनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। ठीक है, और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि उससे जो भी कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो सभी चीज़ें ना आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने के लिए ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, अब जैसे ही हमारा फोकस हमारे अवेयरनेस पे जाता है, यानी हम सेल्फ़ अवेयरनेस पे, सेल्फ़ कॉन्शियसनेस पर हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उस पे ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप बेटर होने लगती हैं। आप ऑटोमेटिकली ग्लो करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने ऊपर आ गया था। आप देख पाते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप किस किस चीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस पोर्टल पर भी ऐसा ही होगा कि वैसे वैसे ही आपकी एनर्जी फील्ड में जो है ना चेंजेस आना स्टार्ट होने लगेंगे। आप देखेंगे कि ना आपकी फ्रिक्वेंसी का लेवल बढ़ रहा है, आप हाई वाइब्रेशन में रहने लगेंगे। ठीक है, और जो ये चेंजेस होंगे, यानी जो एनर्जी शिफ्टिंग होगी, वो आपकी डीएनए में भी चेंजेस लेके आएगी, आपकी बॉडी में चेंजेस लेके आएगी। तो आपके चक्रा सेंटर में भी जो है कुछ थोड़े बहुत शिफ्ट्स आएंगे, चेंजेस आ सकते हैं। और बट ये डिपेंड करता है आपकी जर्नी के ऊपर कि अभी आप अपनी जर्नी में कहाँ पर हैं, आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। तो ये आप खुद से देख पाएंगे अपने अकॉर्डिंग कि आप अपने ऊपर जितना काम कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि जब चेंजेस आएंगे और डीएनए के अंदर भी चेंजेस आएंगे, तो ये पॉसिबल है कि आपको बहुत सारी कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें याद आ सकती हैं। तो मे बी आप उनसे ट्रिगर हो सकते हैं। ओके, तो ये जो ट्रिगर आप हो रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ ब्लॉकेज। ठीक है, तो वो जो भी ब्लॉकेज जो भी आपके सामने आएंगे, आपको उन्हें जो है रिलीज़ करते जाना है, निकालते जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर पाएंगे, उसके साथ ही क्या होगा, उसके साथ आप अपनी आत्मा से और ज़्यादा डीप लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे, उसे अपने वोन्स को देख पाएंगे ईज़िली और हील कर पाएंगे। उसके बाद आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को देख पाएंगे। ठीक है, जो कि इस पोर्टल पे आपको डिवाइन से मिलने वाले हैं, उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आप बहुत ईज़िली देख पाएंगे। इसमें ऐसे होने वाला है, जैसे जैसे हम अभी अपने 2024 में, इस ईयर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे जो हमारी एनर्जीज़ हैं, जो एनर्जेटिक जो चीज़ें हैं ना, वो स्पीड अप होने लगेगी। हमारी जर्नी जो है वो और ज़्यादा स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट मंथ जो हमारा 8/8 जो पोर्टल आने वाला है, लाइन गेट पोर्टल जिसको हम बोलते हैं, तो
हम उसके लिए हमें एक तरीके से तैयार किया जा रहा है, रेडी किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। और सबसे पावरफुल पोर्टल जो है ना, लाइन गेट पोर्टल माना जाता है। उसके बाद कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है एकदम, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया होता है, जो रेडी रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो जो भी अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस जो भी हैं या आपके पास के जो भी कोई ट्रॉमा है, उन सबको रिलीज़ करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो उनके लिए वो पोर्टल उनकी एक तरह से पूरी लाइफ को उनका बदल देता है और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस वो अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं उस टाइम पे। तो जैसे कि अभी चेंजेस लाएगा, डीएनए के अंदर भी चेंजेस आएंगे, तो आपको जो है फिज़िकल सिम्टम्स भी जो हैं इस चीज़ के लिए आपको जो है वो फील होंगे ही होंगे। तो आपको ना ऐसा हो सकता है, हेडेक आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी किसी को। मैं पहले ही बोल देती हूँ कि ये एनर्जीज़ जो हैं ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगी। तो प्लीज़ जिसके साथ नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती आप उसे अपने ऊपर लेने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, बट जिसके साथ हो रही है वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप इस चीज़ों के लिए अवेयर रहिएगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये एनर्जी अपडेट्स जो है ना पोर्टल्स के लिए शेयर किए जाते हैं, इसलिए ताकि कुछ लोगों को इससे कन्फ्यूज़न होता है कि अचानक से मुझे क्या होना स्टार्ट हो गया, मेरे बॉडी पेन क्यों हो रहा है, मुझे सब चीज़ें क्यों हो रही है। तो उसका ये कि हम ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है, तो उससे उन लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाती है, समझ आता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं एक्चुअल में उनके जो स्पिरिचुअल ब्लॉक्स हैं वो उनको रिलीज़ करने के लिए डिवाइन बोल रही है, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको थोड़ी सी जो है एक नॉलेज मिलती है, आप अवेयर होते हैं और आप उस काम को करने की और ज़्यादा प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है आपको हेडेक फील हो सकता है, डिजीनेस आपको लग सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं स्टक हो गई हूँ, ऐसा। आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी या बिल्कुल भी नहीं आएगी, या बीच बीच में नींद आपकी टूटेगी, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसके अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उसका रीज़न जो है ये रहने वाला है कि अभी जो आपके जो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं उनको जो है क्लींस किया जा रहा है, ठीक है। आपकी उनको क्लींस करने की कोशिश की जा रही है, आपको बोला जा रहा है कि उनको निकालिए अपने लाइफ से, जो कि आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आप जानते ही हैं कि जो कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं वो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो इस जर्नी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जिन्हें आप अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, अभी भी आप उनसे चिपके हुए हैं, और आप जानते हैं कि आप अपनी जर्नी पे इनको आगे लेके, इस बर्डन को अपने साथ लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट स्टिल आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बोला जाएगा कि इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। तो जो आपको हो सकता है आपके डाइजेशन में जो प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सेक्रल में और सोलर में आप किसी तरीके का पेन जो है ना फील कर सकते हैं, और ये पेन थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। और जो ये चीज़ें जो हो रही है ना, ये चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं कि आप अभी तक अपने उस सोल पाथ को नहीं अपना पाए हैं, उस पे नहीं चल पा रहे हैं, जो कि आपको बताया गया था। और एट प्रेजेंट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब तक आप चेंजेस नहीं लाएंगे, हाई वाइब्रेशंस के साथ, अपनी फ्रिक्वेंसीज़ के साथ अच्छे से नहीं जुड़ेंगे एनर्जेटिक लेवल पर, तब तक ये चीज़ें आपको ना काफ़ी हद तक जो है परेशान कर सकती हैं। इसी वजह से आपको जो है आपकी बोन्स से रिलेटेड, ठीक है, मसल्स आपकी, उसमें कुछ आपको पास्ट में कुछ ऐसा कुछ हुआ था, उससे रिलेटेड आपको इशू जो होगा, वो पेन आपको उसमें फ़ील हो सकता है। अचानक से आपको जॉइंट पेन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है बहुत ज़्यादा अजीब सा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ लाइफ में, मैं जहाँ थी वहीं हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो इसका ये सीधा सा साइन है कि डिवाइन आपको दिखा रही है कि आप अभी भी अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, जिसको निकालने की ज़रूरत है। वन मोर थिंग जो मुझे एक इंट्यूशन आ रही है कि मे बी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, देखिए मैं सबके साथ नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनको हाथ या पैर में कहीं फ्रैक्चर, कोई चोट उनको लग सकती है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और थोड़ा अवेयर रहिएगा। आप कहीं आ जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो थोड़ा सा घर के अंदर में भी आपको
आप फिसल के गिर सकते हैं या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा आपको फ्रैक्चर आने के जो है ना चांसेस हैं। आई डोंट नो कि एनर्जी किसके लिए है, बट मुझे मिली तो मेरा काम था आप तक पहुंचाना। सो प्लीज़ आप थोड़ा संभल के रहिएगा इस टाइम पे थोड़ा सा। वैसे भी ऐसी एनर्जीज़ इस टाइम पे हैं कि आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो मे बी आपके हाथ या पैर के या कहीं की भी कोई भी आपकी जो बोन है उसमें क्रैक वगैरह कुछ आ सकता है, आपको चोट लगने के चांसेस हैं। तो थोड़ा प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। तो इस टाइम पे ये सारी एनर्जीज़ होंगी। ओके, सो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर रेस्ट के लिए बोला जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। कोशिश कीजिए कि मेडिटेट कीजिए, प्लीज़ अपनी सांसों पे ध्यान लगा के गहरी लंबी सांसें लेने की कोशिश कीजिए। उससे बहुत सारी जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ भी होंगी और अब नई एनर्जीज़ आप अपने अंदर ले पाएंगे। नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अच्छा कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं ना, बहुत ही पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। नेचर में वॉक कीजिए। अगर आपका किसी से बातें करने का मन है तो आप पेड़ पौधों से बातें कर सकते हैं, आप अपने पेट से बातें कर सकते हैं, या किसी से भी, जैसे भी हो सकता है। कोशिश कीजिए अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा सिक्योर रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेशन में रखिए और डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जितना आप ज़्यादा लंबी गहरी सांसें लेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी हार्ट एरिया को जो है ना वो रिलीफ मिलेगा। तो आंखें बंद करके डिवाइन की प्रेजेंस को फील करने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को इस तरीके से विजुअलाइज़ कीजिए। देखिए कि आप जैसा चाहते हैं आपको वो सब कुछ मिल रहा है। वो डिवाइन लाइट आपके ऊपर पड़ रही है। आपकी अवेकनिंग जो है ना बहुत अच्छे से होती जा रही है और आपके अंदर वो सब पावर्स जो है ना डिवाइन की तरफ से डाली जा रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल वैसे बन गए हैं जैसा आप खुद को देखना चाहते थे। जिस पोस्ट पे आप अपने आप को देखना चाह रहे थे, आप बिल्कुल खुद को वहीं पे खड़ा पा रहे हैं। आप डिवाइन लाइट को जो है एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। यही थी ओवरऑल एनर्जी आपकी 7/7 पोर्टल की। सो आई होप गाइज़ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।